कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो कहे तो और भी हसीन हो जाती। अरे कोई हसीना जब रूठ जाती है तो कहे तो और नमकीन हो जाती है, और नमकीन हो जाती है, और नमकीन हो जाती है, और नमकीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो कहे तो एक तो तीन हो जाती है, दो तीन हो जाती है, दो तीन हो जाती है। बिल्कुल आप लोग भी विचार करिएगा, मेरे टुकड़े में ना ई है ना ऊ है, बिल्कुल साधारण सी बात है। मिला क्या? आदरणीय कानपुर के बहुत अच्छे कलाकार दादा लालमन चंचल जी का टुकड़ा जब मेरे सामने आया, मैं बताऊंगी नहीं उन्होंने क्या गाया, तो मैंने उनको जवाब जो दिया वो आज सवाल में गा रही कहना। अरे माँ के शरीर में दूध खून पानी है, रास्ता नहीं रोकूंगी आप, रास्ता का काटना तो मैंने ये बताया कि मैंने उनको जवाब दिया, ये नहीं बताया कि उन्होंने गाया क्या। सुनिए कि माँ के शरीर में दूध खून पानी है, अरे हर एक माता की तो मिलती ये बस कहानी है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो स्वागत करिएगा तालियों से। अरे अगर किसी माँ के सामने उसकी संतान को चोट लग जाए दादा जी या कोई मार दे तो होता क्या है? पाया बच्चे को कोई चोट लगती है तो सुनिएगा, पाया बच्चे को कोई चोट पहुंचाए तो आंखों में खून उतर आता है। अगर माँ के सामने कोई बच्चे को छू ले, चोट पहुंचा दे तो आंखों में खून उतर आता है। और दादा अगर इससे भी अच्छी बात आ जाए तो और जोरदार तालियां बजाइएगा। कहना पाया बच्चे को कोई चोट पहुंचाए तो आंखों में खून उतर आता है। और जब उसी बच्चे को, लेकिन बच्चे को अगर भूख लग जाए तो आंचल में दूध उतर आता है, आंचल में दूध उतर आता है, आंचल में दूध उतर आता है। कोई चोट पहुंचाए तो खून उतर आता है, और अगर वही बच्चा भूख से व्याकुल मिल जाए तो आंचल में तुरंत दूध उतर आता है। बात बड़े है ना? हमारे भैया कह रहे इसको दोबारा से सुना दीजिए, सुनिए। अरे माँ के शरीर में दूध खून पानी है, हर एक माता की तो मिलती बस ये कहानी है। तो पाया बच्चे को कोई चोट पहुंचाए तो आंखों में खून उतर आता है, लेकिन बच्चे को अगर भूख लग जाए तो आंचल में दूध उतर आता है।
जवाब आपने जो भी दिया ठीक है। हाँ बढ़िया है। आपने कहा आ का शब्द, जब मैंने कहा श्री में बड़ी ई है तो लाइन ला रही है, ला रही स्वर में नहीं, विधिवत में आ है। विधिवत में, विषंभर में छोटा आ है। विषंभर कौन है? ठीक है, आप जो लाते हो वही ठीक है। अब आप करेंगी हिंदी का कोई भी शब्द उठा लो, वर्णमाला का कोई अक्षर उठा लो। पहली बात तो वर्णमाला नहीं होता है, होता ही नहीं। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्ड नहीं, वर्णमाला तो फिर हो जाता है। वर्णमाला और कोई भी शब्द डालो उसमें आ आएगा। कोई भी शब्द अगर नहीं आया कोई शब्द, जैसे शिव, बताओ आ है, आ है, गौरी आ है, हम कह रहे लो कुत्ती, भैया भैया बताओ आ है। कुत्ती भैया बड़े ससुरी लिए यही जाएंगे मोती जी। बताओ अगर आ है। हाँ, ये बातें पुराणों में मिलती हैं। अच्छा कौन से पुराण में मिलती है? कौन से पुराण? शिव पुराण, पद्म पुराण। ये बातें पुराण में नहीं मिलती, ये पुराने व्याकरण में मिलती हैं। और स्वर में आपने कहा हर स्वर में व्यंजन में आ मिलता नहीं मिलता। स्वर होते हैं आ ई उ ए ओ अंग आहा। अच्छा ई में दिखा दो, बड़ी ई में दिखा दो, दिखाओ। ऊ में दिखा दो, ए में दिखा दो। नगाड़ा वाले ध्यान दे भाई साहब। लकीर खींची होगा पीटो। वही का काम। अब तिवारी बस कराएंगे। हो गया जवाब। तिवारी ने त्योहार बना लिया, बने नहीं, अकेले अकेले। फिर बोली सचदेवा जी, जब सारी बात मैं बता दूंगी तो आप करने क्या है? मैं जब अपनी बात पूछूं, आप ना बता पाए तो मैं बताऊंगा। लेकिन जिस बात की उत्पत्ति आपने की है कि बानर का भी शीश बोलता है, फिर इसके बाद भालू का भी शीश बोलता है, तो भैया हमका तो कहीं मिला नहीं, तो बताइए को शीश बोलता कि वो बोलता? तिवारी जी बताइए कि पुत्ती भैया बताइए। अच्छा का तो आप लियो, हम लिए। कुछ लोग कह रहे थे पूरी खाने आए। नहीं उनको कहने दो, क्योंकि जब हम उनसे लग जाएंगे तब वो मुंह बनाते हैं, तब वो मुंह बनाते हैं। देख लो सही, खाता का पूरी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इनको तो हम कुछ कह नहीं देते, लेकिन ये फिर भी हमको कहेंगे, आदत से मजबूर है। और जब हम इनको कहेंगे तो इनका पच लेंगे इनकी बहन, फिर होगी लड़ाई। फिर कहीं भाई आई छोड़ो, भाई आई छोड़ो, काहे के भाई बहन जी का पच लगेगा, लेकिन बहुत है, हटाओ छोड़ो। बोले हमारे गीत में 3 चीजें लगी थी, शब्द रजतम, युक्ति मुक्ति भक्ति। अच्छा हमारे गीत में कुछ नहीं लगा। हमारे गीत में नर नारायण 2, नर नारायण 2, सुख दुख 2, सूर शशि 2, पति पत्नी 2। अपना दिखाई पड़ता है, दूसरे का दिखाई नहीं पड़ता, तब चश्मे की आवश्यकता होती है। वो हम देंगे नहीं। अरे ठीक है, आप अच्छा गाते हैं, तिवारी ढोलक बजाओ, उनको ना बताओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा जो सामने वाला गा रहा है एकदम कूड़ा है। ज्यादा राजनीति खेलो क्या? हमारे पास माइक है, अकेले अकेले त्योहार बनाओ। अब भूमिका बनाने लगी, बोली सचदेवा जी कुरु के तो दोनों हाथ काट दिए गए थे, तो खेती कैसे कर रहे थे? पुस्तक उठा के पढ़ा करिए, उसमें मिलेगा। भगवान विष्णु द्वारा दोनों हाथ नहीं काटे गए,
एक हाथ काटा गया ये और जहां जहां उस हाथ की लहू की बूंदें गिरी वही क्षेत्र कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र कहलाया। बड़ा दंड दिया लेखक जी ने बता दिया, आपने वही कह दिया, अदंड दिए। और एक हाथ काटा और आपने कहा कि वहां कुछ बोया नहीं गया। बोने ना बोने से मतलब नहीं था। ये आपका गाना कह रहा था कि नादिया को किसी को नहीं दिया, तो मैंने तर्क किया था कि क्या कुरु को नादिया नहीं दिया गया। ये तर्क था, मेरा ये तर्क था। अब उसमें चाहे धानी बच जाए चाहे गेहूं बच जाए, हमका क्या मतलब। ये बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आलू लगाई जाए। यो प्रसंग को फुल्लो चाची का भी मालूम। चलिए ठीक है। फिर आपने एक बात कही कि सचदेवा जी आपने जो गाना गाया है कि जिठानी अरे पड़ी है, जिठानी कैसे, वे तो सलवाइन है, वे तो दोनों बहनी है, दो बहन है। बिल्कुल देखो, हम कुछ कहेंगे नहीं, अभी जनता खुद ही बताएगी। बिल्कुल हम बताएंगे कुछ। अब दो बहन है और दो बहनों की शादी एक घर में हुई जाए, तुम्हें देवरानी दिखाई ना हमारे किन भाई देवरानी दिखाई नहीं भाई। हमारी मौसिक शादी भाई चाचा के संग है, कोई चाची हुई गई सगी चाची, और ना तो हो रही, चलो तुम्हें दिखा दे। चलो अब बहुत प्रमाण नहीं की तरह से तो फोटो, अरे फोटो के बाद लोग मिलवा दे, बात करा दे, वीडियो कॉल एल्बम भी बना है। क्योंकि माता आद्या के हाथ में 3 छाले। पहला छाला फोड़ा तो भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, दूसरे छाले से विष्णु प्रकट हुए, तीसरे छाले से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। और उन्हीं तीनों भाइयों में जब तीनों बहनों की शादी हुई, तो जब आप लड़की पक्ष से देखेंगे तो वो जिठानी और देवरानी है, और जो आप पुरुष के पक्ष से देखेंगे तो वे सलवाइन। लेकिन ठीक है, बढ़िया, आपने जो कहा वो सब बढ़िया है। गाना गाया और आपने एक बात कही कि जब वहां से कलाकार सुस्त गाएंगे गाना तब तो हम गाएंगे। सुस्त गा रहे, सुस्त गाना हमने नहीं गाया, आपने उसको सुस्त बना दिया। ये आपने उसको सुस्त बना दिया, क्योंकि मैंने जो गाना गाया पब्लिक ने सबने तालियां बजाई, सबने समर्थन किया, लेकिन आपने उसको सुस्त गाया, उसको बना दिया आपने सुस्त। नहीं बनाना के हो पूरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं, ऐसे है। और क्या ऐसे और ऐसे ही है। अरे सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते। अब आप गा रही हो का बोल वो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते। ओरिजिनल बता रहे हैं। आपने उसको शुद्ध कर दिया। कहाँ कर दे लो भाई। सबका गाने का अलग तरीका होता है, इनका गाना है गाया और क्या के हाथों में चाबुक, अरे होठों पे गालियां,
जब रूठ जाती है तो कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो अरे है तो और नमकीन हो जाती लेकिन अरे इनकी घरवाली जब भैया हम हाथ ऐसे कर रहे हैं हम किसी को कही नहीं रहे इनकी घरवाली जब धोने में आती है तो वॉशिंग मशीन हो जाती है लेकिन इनकी घरवाली जब मान जाती है तो पूरी चाउमीन हो जाती स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो क्या बात है यहाँ से पुलिस कराओगे तो कलेजा बाहर निकल आएगा। आराम से दिसंबर तक है अभी। बढ़िया बात आप लाई है हाँ अब होकर देख के चलो। अब आप करेंगे जब आपको इतना डर है हाँ डर है तो फिर आप नाम क्यों ले रहे हैं अच्छा आप नाम नहीं ले रहे हैं आपको डर नहीं लालमन जी को हमने जवाब दिया है जब कार्यक्रम सचदेवा शरारती और रोशनी अंजान कर लालमन जी क्या कर रहे हैं बताओ लालमन जी घर में सो रहे हैं उनको जगा रही भैया अब वो गाते हैं मुझे पता है क्या गाते हैं अरे मानव शरीर में खून और पानी है आप कुछ नया नहीं लाए उन्हीं की लाइनों को आपने छाप दिया इसीलिए आपने उनका कटपीस नहीं बताया क्योंकि बता देती तो आपका कटपीस कमजोर पड़ जाता ये अरे मानव शरीर में खून और पानी है दो तिहाई खून दो एक तिहाई पानी है अरे लेकिन किसी को जब चोट लगती है तो गाते हैं अरे लेकिन किसी को जब चोट लगती है तो पानी नहीं खून निकल आता है और जब किसी को दिल में जब किसी के दिल में चोट लगती है तो खून नहीं पानी निकल आता है आपने बताया नहीं इसलिए नहीं बताया कि आपकी लाइनें वही कह रही खून निकल आता है पानी निकल आता है दूध निकल आता है नहीं आप वही हैं जो वो गाते हैं सुनिए एक जवाब दे रहा हूं नानक देव जी जब एक गांव में पहुंचे तो उनके सम्मान के लिए दो लोग रोटी लेके आ गए दादा रोटी लेके आ गए तो नानक जी ने दोनों रोटियों को पकड़ा दादा दोनों रोटियों को पकड़ा अब दोनों को निचोड़ा तो देखिए कार्य क्या हो रहा है क्या निर्धन और धनवान की अजब ही कहानी है अरे गुरुदेव जी हैं बोले ये सबको बतानी है और गुरु जी ने ऐसे रोटी पकड़ी दोनों एक हाथ में निर्धन की एक हाथ में अमीर की तो लाइन में रही है अरे निर्धन के पसीने से निर्धन ने पसीने से कमाई जो रोटी है निर्धन ने पसीने से कमाई जो रोटी है अरे रोटी से दूध निकल आता है उस रोटी से दूध निकल रहा है लेकिन किसी धनवान ने किसी धनवान जब
अरे किसी धनवान ने धन अरे धनवान ने लूट कर बनाई जो रोटी है, अरे धनवान ने लूट कर बनाई जो रोटी है, उस रोटी से अरे रोटी से खून निकल आता है। ये है प्रसंग। वाह प्रसंग जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ऐसे रोटी पकड़ी नानक देव जी ने, निचोड़ा, एक से खून निकला, एक से दूध निकला। वाह मास्टर साहब आप बढ़िया लिखती हो, चाय पिएंगे? अरे रोटी से दूध निकल आता है।